जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे वचन जो हमारे जीवन में काम करने वाला है, जो हमारे जीवन में हमारे मनुष्य के द्वारा जो सलाह देता है, वो वचन आज मैं आप लोगों के पास शेयर करने वाली हूँ। तो इस सुबह की समय मैं आप लोगों को प्रार्थना भी करना सिखाऊंगी, आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूंगी। बट मैं आप लोगों को पहले मनुष्य के द्वारा जो सलाह दी है परमेश्वर ने, कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहता है, उसकी शिक्षा को कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये सब जानने के लिए हम आपको कुछ नीति वचन से हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में एक वचन जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। बाइबल को खोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों और वचन हम पढ़ते हैं। नीति वचन 3 के पहले वचन में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। पहला वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, मतलब हे मेरे पुत्र, पुत्र का मतलब हम दोनों, हम बेटी बेटे, हम सब भाई बहन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा है, उस वचन को प्रभु बोल रहा है कि उस वचन को ना भूलना और उस वचन को, उस आज्ञा को, जो परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के दास बोलते हैं, जो भविष्यवक्ता ने कहा है, उस वचन को, उस आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े रहना, अपने हृदय में रखे रहना और उसे कभी ना भूलना। हालेलुया। यहाँ पे दूसरा वचन क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि ऐसा करने से, प्रभु की महिमा करने से, प्रभु की शिक्षा को मानने से, आज्ञा का पालन करने से तुम्हारी आयु जो होती है, उम्र जो होती है, वो बढ़ेगी, अधिकतर बढ़ेगी और आप कुशल से, कुशल का मतलब क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी आयु मतलब उम्र भी बढ़ेगी और कुशलता मतलब खुशी, खुशहाली आपके जीवन में बढ़ेगा और खुशहाली हमेशा रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। तीसरा वचन में क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पढ़ती हूँ। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार मानना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई, सच्चाई की मार्ग पे चलना है हमें, और कृपा और सच्चाई के मार्ग पे चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमें कृपा और सच्चाई को अपने से अलग नहीं करना है और ना हमें अपने से अलग करके उसे तुच्छ जानना है, क्योंकि ऐसा करने से उसे अपने गले का हार, समझ लो, सच्चाई की मार्ग पे चलना, प्रभु की मार्ग पे चलना, प्रभु को वचन को मानना, प्रभु की शिक्षाओं को मानना। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब चीजें अपने गले का हार बना लो, अपने गले, अपने कंठ का हार बना लो। परमेश्वर वचन यही कहता है, तब तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम बहुत वर्षों तक जीवित रहोगे और अपने जीवन में कुशल, शांति और खुशियां देखने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। हालेलुया। चौथा वचन हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा करने से, हम प्रभु का आज्ञा को मानने से, हम प्रभु की शिक्षा पे चलने से, हर एक प्रार्थना के द्वारा चलने से, हर भविष्यवक्ताओं के मानने से बातों को, यहाँ पे वचन कहता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा।
तो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उसका भी प्यार और मनुष्यों का प्यार दोनों का अनुग्रह और तुम पे बरसता रहेगा, तुम्हें प्यार मिलता रहेगा, मनुष्यों का भी प्यार मिलेगा और परमेश्वर का प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन में यही चीज कहने का मतलब यही है मेरे प्रियो भाइयों, जब हम परमेश्वर का वचन मानते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो नबी के द्वारा हमारे घर में जो नबी आते हैं और जो हम चर्च में जाते हैं, जो सुसमाचार सुनते हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं, तो इससे मेरे प्रियो भाई बहनों जो परमेश्वर होता है, जो स्वर्ग में पिता हमारा है, वो भी खुश रहेगा और उससे भी अनुग्रह मिलेगी, और जो मनुष्य रहेंगे उससे भी आपको अनुग्रह मिलती रहेगी, उनसे भी प्यार मिलता रहेगा, उनसे भी करुणा मिलती रहेगी आपको। तो मेरे प्रियो भाई बहनों आगे और लिखा है, तू अति बुद्धिमान होगा, परमेश्वर की नजर में तू बुद्धिमान होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बुद्धिमान होता है वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों मैं यहाँ पे 5वां वचन पढ़ती हूँ, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों ये बहुत ही प्यारा वचन है। यहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं, फिर भी उनकी वचन पे नहीं चलते हैं, उनकी समझ का उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनकी शिक्षाओं पे नहीं चलते, वरन अपने मन के अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, और यहीं पे यह चीज लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण, और वरन मतलब वरन संपूर्ण पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रखना, पूरे मन से यहोवा पे भरोसा रखना। क्योंकि मैंने आपको अगले वीडियो में मैंने एक वचन बताया था कि अंत में फल तेरा होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। इसलिए जब हम प्रभु की महिमा, प्रभु का भय मान के जब हम कोई काम करेंगे तो प्रभु को अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, हम परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ के काम करेंगे, तो जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमको उस काम से सफल जरूर करेगा, हमें उस काम से अनुग्रह जरूर देगा। ठीक, तो यही चीज वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, और पूरे मन से पूरे हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखना, और परमेश्वर पे भरोसा रख के सारे काम करना, तब तुम्हारे काम संपूर्ण मन से पूर्ण होंगे। हालेलुया। 6वां पढ़ेंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों वचन क्या कहता है, उसी का स्मरण करके, उसी का ध्यान लगा के, उसी का मनन करके जब हम कोई काम करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब हम किसी प्रभु की महिमा करके, प्रभु का स्मरण करके जब हम कोई काम करेंगे, उनका नाम लेके जब हम कोई काम करेंगे तो परमेश्वर हमें उस काम से सफल जरूर करेगा। और हमारे लिए अगर हमारे लिए सीधा मार्ग नहीं है तो परमेश्वर हमारा सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जंगल में मार्ग निकाल दिया था, तो परमेश्वर हमारे आगे जो भी मुसीबतें हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी पैसे की तंगी है, जो भी कर्जे है, कुछ भी हो, कितने भी बड़ी पहाड़ क्यों ना हो, कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों ना हो, परमेश्वर पे जब हम भरोसा करके चलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो लिखा है कि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तो वो सीधा मार्ग तेरे लिए निकालेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों जब हम परमेश्वर का, देखिए मैं आप लोगों को उदाहरण से बताती हूँ, एक रास्ता होता है कि एक सीधी रास्ता होता है और एक टेढ़े मेढ़े रास्ते होते। टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमें गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन जब सीधे मार्ग पे चलते हैं तो हमें गिरने की संभावना बहुत कम होती है। यहीं पे जब हमारे आगे हमारे टेढ़े मेढ़े जो रास्ते होते हैं, अगर हम प्रभु का भय मान के चलते हैं, अगर प्रभु का मनन करके चलते हैं, उनकी नाम लेके चलते हैं, तो जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है उस रास्ते पे सबसे पहले प्रभु ही चलेगा, उस रास्ते पे सबसे आगे प्रभु ही रहेगा, उसके पीछे आप रहोगे। तो परमेश्वर जब आगे आगे चलेगा तो आपके आगे कितने भी बड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों ना हो, परमेश्वर उससे सीधा करके आपको बचाता हुआ उस मार्ग से निकालेगा।
और आगे आपके चाहे चांदी के चाहे कितने भी बड़ी दीवारें क्यों ना हो, परमेश्वर पहले उस चीज से परमेश्वर ही टकराएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, तब आपको ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर की महिमा करके आगे हम बढ़ेंगे तो हमें किसी चीज की रुकावटें नहीं आएगी। वो रुकावटें जो महामारी की रुकावटें, जो बीमारी की रुकावटें है, जो कर्जे की रुकावटें है, जो पहाड़ है मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने भी पहाड़ है, बीमारी की या पढ़ाई लिखाई की या कोई चीज की, गरीबी की, घर की, हर एक चीज के पहाड़ जो है वो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम प्रभु की महिमा करके प्रभु का स्मरण करके कोई भी काम करेंगे तो परमेश्वर जरूर मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का एक वचन में लिखा है, जब तुम्हारे पास आवश्यकता से कुछ चीज हो तो आपको अगर कुछ भी करना है तो उसे आप एक बार शुरू करिए, परमेश्वर आपको उसे बढ़ाएगा, परमेश्वर सीधे मार्ग आप लोगों के लिए निकालेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस छोटी सी मैं आप लोगों के सामने वचन को सामने रखी हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है युवकों के लिए, उस मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर की शिक्षा पे चलना, उनकी आज्ञाओं को मानना और उनकी समझ का, अपनी समझ का सहारा ना लेकर पूरे मन से पूरी रीत से परमेश्वर पे भरोसा रख के, उनके वचन पे भरोसा रख के जब हम कोई काम करेंगे तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा रास्ता निकालेगा और हमें उस मंजिल पे ले जाएगा जहाँ पे हम जा नहीं सकते, उस पहाड़ पे ले जाएगा जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, उस ऊंचाइयों को छुआएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता उस उकाव की तरह उड़ोगे तुम। ठीक, जो उकाव होता है, उकाव एक पंछी होता है जो बहुत ऊंची आसमान में उड़ता है, वो बादलों को चीर के निकल जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसी तरह से अगर जब हम प्रभु का स्मरण करके काम करेंगे तो परमेश्वर हमको भी ऊंचा उसी तरह उड़ाएगा और हमारे जो शत्रु हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, वो भी कहेंगे कि प्रभु इनके साथ है, इनकी महिमा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस छोटी सी वचन आप लोगों के सामने शेयर की हूँ। आशा करती हूँ आपको मैं इस वचन से सीख मिली होगी और आप लोग इस वचन को एक बार नहीं 2-4 बार जरूर पढ़िएगा। और इसमें बहुत सारे वचन हैं जो नीति वचन 3 में लिखा है, ये इसमें बहुत सारे वचन हैं। मैंने आप लोगों के सामने बस 6 ही वचन डाली हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सुबह की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, खुदा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, सुबह के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, इस मॉर्निंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों के जीवन परमेश्वर, आज मैंने जो वचन दिया पर पिता परमेश्वर, ये ग्रहण होने पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ये लोग जब भी अपने घर से निकले आज पिता परमेश्वर, जब भी नहा धो के खा पी के निकले पिता परमेश्वर खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे आपके वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख के कोई काम करना। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सभी भाई बहन प्रभु जी जितने भी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, ये आपका नाम लेके आपके स्मरण करके जो काम करने जाए प्रभु जी, आज वो काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके साथ प्रभु जी स्वर्ग दूत घूमने पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज मैं ब्लेस करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी, हर एक कर्जा, हर एक प्रभु जी दुख वाली पहाड़ उखड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप इन सभी भाई बहनों के जीवन परमेश्वर, जैसे आपके वचन में लिखा है, जब आपके वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर के वचन जो कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन आपका स्मरण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपका मनन करते हैं, आपका भय मान के जो काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर खुदा, आज उनके आगे कितनों भी टेढ़ी मेढ़ी रास्ते क्यों ना हो परमेश्वर, कितनों ऊंची पहाड़ी क्यों ना हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चाहे दुखों का पहाड़ हो परमेश्वर, चाहे कांटों भरे रास्ते क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज तो इन सभी भाई बहनों के लिए सीधा मार्ग निकालने वाला है।
सीधा रास्ता करने वाला है प्रभु जी, साफ रास्ते करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, इन सभी भाई बहनों के आगे चले खुदा उन खुदा प्रभु जी। आपकी महिमा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन्हें आज खाने की रोटी दे सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। आज पिता परमेश्वर जब घर से बाहर निकले खुदा उन खुदा प्रभु जी, आज इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक दुर्घटनाओं से इनकी रक्षा करे खुदा उन खुदा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर खुदा, हर एक स्थिति से प्रभु जी इन्हें निकाल प्रभु बाहर कर यीशु मसीह के नाम में, इनके हर एक कष्ट बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ खुदा उन खुदा परमेश्वर, आज जो नशे करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुबह से लेके शाम तक पिता परमेश्वर, जो भी ये लड़ाइयाँ झगड़े मचाते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इनके घर में क्लेश होती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं विश्वास से कहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। आज इन्हें रात भर संभाल के रखा खुदा उन खुदा परमेश्वर, आज मैं धन्यवाद करती हूँ। जब ये खाना खाने बैठे पिता परमेश्वर, उस खाने पे पिता परमेश्वर तेरी पवित्र लहू लगा देते हो खुदा, इनके पेट में जब वो खाना जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इनके पेट की हर एक अतड़िया पिता परमेश्वर ब्लेस करती हुई यीशु मसीह के नाम से, हर एक ब्लड को ब्लेस करती हुई यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदा, जो भी बीमारियां है प्रभु जी, अंदर पथरियां है पिता प्रभु जी, रसौनियां है पिता परमेश्वर खुदा, आज ये जाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम पे। जो प्रभु जी दांतों का दर्द हो जाने पाएंगे, जो बहरे हो सुनने पाएंगे, जो अंधे हैं देखने पाएंगे खुदा उन खुदा परमेश्वर। आज विश्वास में कहती हूँ खुदा कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, छू ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अपने छेदे हुए हाथों से छू ले पिता परमेश्वर। हर एक मुसीबत हो, हर एक कष्ट हो, हर एक चुगली परमेश्वर, हर एक चोरी वाले प्रभु जी, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज अग्नि में झोंक देती यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा इनकी अंदर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, आदर करते हैं, आदर करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा। आपके वचन में लिखा है तू स्वर्ग से विराजमान होकर वो सब कुछ देखता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, मैं आपके घुटने टेक के प्रार्थना करती हूँ खुदा, आज मुझे उस बाइबल के वचन से जो आपने सीख दिया खुदा, हम सबको आपने सीख दिया पिता परमेश्वर, हम सबके अंदर ग्रहण होने पाए खुदा, हम सब आपके वचन पे चलने पाए पिता परमेश्वर, हम सब आपके बताए हुए मार्ग पे चलने पाए खुदा, आपके नबी के बताए हुए मार्ग पे चलने पाए पिता परमेश्वर खुदा। आज मैं विनती करती हूँ, अपने लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा उन खुदा परमेश्वर, जो आपके दास ने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे एक तलवार ये दिया जाएगा जो दुष्टों को गला काटने वाली होगी। आज मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर, लेकिन मुझे पता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे अपने पिता पे भरोसा है कि प्रभु का वचन कहता है जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। सच में खुदा, मैं सच में कहती हूँ कि आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे खुदा हैं, हम सब के प्रभु रक्षा करने वाले आप है परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे आपकी भविष्य आज जो भविष्यवाणियां हमारे लिए हुई पिता परमेश्वर, आपके दास ने भविष्यवाणियां की खुदा, मुझे विश्वास है इन सभी भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा उन खुदा परमेश्वर, एक दिन प्रभु जी लाखों की भीड़ होने पाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज हमें क्षमा कर प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, अपने पूरे कलीसिया की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, जो हम सब पाप किए हैं, अपराध किए हैं परमेश्वर, हम सबको क्षमा कर, हमारे अपराधों को माफ कर खुदा उन खुदा परमेश्वर। हम पश्चाताप करते हैं अपने आप से पिता परमेश्वर, हमसे कोई गलतियाँ ना हो खुदा, हमें संभाल के रख पिता परमेश्वर, हम पाप में फिर से ना फंसने पाए खुदा उन खुदा परमेश्वर, हम व्यभिचार में फिर से ना फंसने पाए प्रभु जी, हम चोरी में फिर से ना फंसने पाए खुदा। जितने भी भाई बहन है प्रभु जी, जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं पिता परमेश्वर, सच में खुदा मैं नहीं जानती, लेकिन आपको सब पता है क्या
किस किस का अंदर किस किस का दर्द है, किस किस का दुख है, कैसा पीड़ा है पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं खुदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, आज अपना छेदा हुआ हाथ इन सभी भाई बहनों को सर पे रख दे खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, उन खुदा परमेश्वर इनके घर में, इनके परिवार में, इनके छोटे से लेके बड़े तक प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र लहू से ढाप देती हूँ खुदा। आपकी अग्नि इनके घर पे उतरने पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके लहू से बाड़ा बातें थे इनके पूरे परिवार के घर को प्रभु जी, कोई भी दुष्ट आत्मा छूने ना पाए प्रभु जी, कोई जादू मंत्र इनके घर पे अटैक ना करने पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा नाम लेते ही प्रभु जी दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। होने दे पिता परमेश्वर, जो कोई दुष्ट आत्मा इनके घर पे आ रही परमेश्वर, जो कोई बीमारियां आ रही पिता परमेश्वर, जो कोई कर्जे की बीमारियां कर्जे आ रही पिता परमेश्वर, होने दे तेरी सामर्थ्य से, तेरा नाम लेने से हर एक दुष्ट आत्मा निकल ही रही यीशु के नाम में। हर एक बीमारियां निकल रही यीशु मसीह के नाम में, हर एक परिस्थितियां निकल रही यीशु मसीह के नाम में। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, उन खुदा परमेश्वर आज इन सभी भाई बहनों को जीवन परमेश्वर खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ जो रिसीव कर रहे हैं खुदा, आज इनके जीवन में ब्लेस कर प्रभु जी, जो भी समस्या है रिसीव करे प्रभु जी, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज सुबह सुबह पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को जीवन में प्रभु जी आनंद भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आनंद भर दे पिता परमेश्वर, खुशियां भर दे पिता परमेश्वर। आज इनके दीन बना प्रभु यीशु मसीह के नाम, इनके अंदर करुणा दे पिता परमेश्वर, जो आज दान नहीं देना चाहते प्रभु जी, जो जिनके अंदर प्रभु जी अहंकार है पिता परमेश्वर, आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जो नशे करते हैं आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, नशे करने वाली दुष्ट आत्मा आज निकल जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बेविचार कराती है और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, जो रुलाती है रुलाने वाली दुष्ट आत्मा निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं, आदर करते हैं पिता परमेश्वर। लड़ाई झगड़े कराने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, आदर करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु पिता। आज की सुबह पिता परमेश्वर के जीवन प्रभु जी सुबह अच्छी सुबह होने पाए खुदा, उन खुदा परमेश्वर, किसी से लड़ाई झगड़े ना होने पाए प्रभु जी। ये जब अपने ऑफिस में, दुकानों में प्रभु जी, ये जब अपने फाइनेंस में पिता परमेश्वर, ये जब अपनी कंपनियों में जाए पिता परमेश्वर, तो आज इनके जीवन पिता परमेश्वर एक नई ब्लेसिंग होने पाए खुदा, आज नई गवाहियां आने पाए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं खुदा। आज मैं आपसे विनती करती हूँ इन सभी भाई बहनों के जीवन पिता परमेश्वर आज गवाहियां बनने पाए प्रभु जी। ये जिस घर में जाए, जिस दुकानों में जाए पिता परमेश्वर ब्लेस होने पाए, उनके घर से, उनके दुकानों से, उनके जॉब से, उनके ऑफिस से प्रभु जी ये गवाहियां सुनने को मिले कि तेरे आने से आज मुझे सामर्थ्य मिली है। धन्यवाद करते हैं इन सभी भाई बहनों को, आपके हाथों में ब्लेस करते हैं खुदा। आज सुबह शाम प्रभु जी ने संभाल के रखना खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा उतर जा पवित्र आत्मा, अग्नि उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को रिसीव करे, जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करे, ग्रहण करे, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। मेरी प्रिय भाई बहनों, जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है, प्रभु आज आपको आशीष देने वाले हैं। और आप लोग जब भी जाएं इस वचन के माध्यम से, जैसे आपके वचन में हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि जब हम प्रभु का स्मरण करके, जब प्रभु की महिमा करके कोई काम करेंगे, उनका नाम लेकर कोई काम करेंगे, तो आपको प्रभु आशीष देगा और बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आएगी। तो हमें अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने बताए हुए मार्ग पर सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन।